हर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, सिर्फ इस बात को लेकर कि नाजिया इलाही ने जिस तरीके से गुस्ताखी की है, मुसलमान को ठेस पहुंचाया, उनको तकलीफ दिया है, उनको सलाखों के पीछे डाला गया। अब जरा सा ठहरिए, रुकिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर नाजिया इलाही का गुनाह क्या, नाजिया इलाही कौन है, नाजिया इलाही ने ऐसा क्या आखिर जो है गुनाह किया है जिसकी वजह से पूरे देश के मुसलमान नाराज हैं, आक्रोश में, और वो सही है, जेन्युइन है या गलत है, इस बात की भी तहकीकात जरा सा कीजिएगा। देखिए, नाजिया इलाही को समझिए, ये बीजेपी के नेता है, भाजपा की नेता है, और एक सबसे बड़ी बात जो वो एक मुसलमान है, एक मुस्लिम है, और एक मुसलमान अपने प्रॉफिट के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए अगर उसको लेकर कुछ गलत टिप्पणी करता है, अपमानित करता है, या उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता है, यकीन मानिए कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर वो मुसलमान को कहीं ना कहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे ही चलना होता है, प्रॉफिट के दिए हुए आदेशों को मानना ही होता है, क्योंकि जो नहीं मानता है उसका ईमान पक्का नहीं, जो नहीं मानता उसका तकवा पक्का नहीं है, जो नहीं मानता है वो कहीं ना कहीं उसके जहन में खुरापात चल रहा है, और वही खुरापात का एक जड़ है जिसकी वजह से नाजिया इलाही जो है गलतफहमी पाल ली है। अब वो गलतफहमी ये पाल ली है कि अगर हमें फेम होना, हमें फेमस होना, हमें नाम कमाना, हमें शोहरत कमानी है, तो फिर मुसलमानों को गाली दे दो। अब मुसलमानों को गाली देने से बेहतर है कि कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही जो है कुछ विवादित टिप्पणी कर दो, और वो यही करती नजर आ रही है। उन्होंने जो है विवादित टिप्पणी कर दी, उनका अपमान किया, और इसी चीज को लेकर मुसलमान जो है हर तरफ से नाराज होते नजर आए। क्या है, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में, थाने में, कॉलोनी में, कस्बे में, हर जगह पर, जिलों में जो दर्शकों एफआईआर दर्ज होने शुरू हो गई है। अगर आप एफआईआर दर्ज की जो है फहरिस्त अपन निकालेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इतनी लंबी फहरिस्त है। लेकिन अफसोस की बात और आश्चर्य की बात और चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। कोई आम लोग अगर हो, थोड़ा सा भी गुनाह कर दे, कोई चोरी कर दे, चाहे भरत सिंह तिवारी का ही बात कर लीजिए, भरत तिवारी की चर्चा कर लीजिए, देखिए सोशल मुद्दे उठा रहा था, उनका इनकाउंटर हो जाता है, और उसके बाद जवाबदेही के नाम पर ठुल्लू पकड़ा दिया जाता है। लेकिन नाजिया इलाही जैसे लोग जो लगातार एक कौम को लेकर, एक समुदाय को लेकर किस तरीके से उनको जलील और अपमानित कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या इसलिए कि वो भाजपा की नेता है? क्या वो बीजेपी में है? और है तो बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेगा? बीजेपी हाईकमान उनको जो है सस्पेंड क्यों नहीं करता, बर्खास्त क्यों नहीं करता? क्या नूपुर शर्मा पे आपने एक्शन नहीं लिया? आपने लिया ना, तो फिर इस पे भी क्यों नहीं लेता आप? तो ये बहुत अफसोस की बात है। लगातार उनको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा है। कल फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है 10 बजे से जो है कई मुसलमान जो है उनको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत में, उनके फरमान में, उनके आदेशों में जो गुस्ताखी की गई है, किसी भी सूरत में वो माफ़ नहीं किया जाएगा। नाजिया इलाही की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है, न कि किसी पार्टी में। तो वो बीजेपी में है, क्यों बची हुई हैं, कौन उनके पीछे है, ये आप बाखूबी तरीके से जानते हैं। और 2014 के बाद से जिस तरीके से देश में नफरतें फैलाई गई, जिस तरीके से इस नफरत के जड़ को देश के कोने कोने में ठूंस दिया गया, ये उसी का एक जो है पौधा है, जो नाजिया इलाही, नुपुर शर्मा, यति नरसिम्हा राणा और तमाम लोगों के जबान से जो है निकलता नजर आ रहा है। इन लोगों की जगह यकीन मानिए कि जेल में ही है। पिंकी चौधरी, तमाम लोग जिस तरीके से जहर उगलते हैं, हिंदू मुसलमान को जो है वो भाईचारा के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं, इन लोगों की जगह जेल में ही। लेकिन अफसोस की बात है, इस पर कोई एक्शन नहीं होता। अफसोस की बात है कि आखिर अब तक जो है कोई भी पुलिस इन पर जो है वारंट जारी नहीं किया, इनको जेल में नहीं भेजा। अब ये देखना पड़ेगा कि मुसलमान जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराया, हर थाने में जाकर, शाहीन बाग थाने में जाकर, अरफा जी ने भी करवाया, जो कांग्रेस की नेता है, एडवोकेट भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो इससे अफसोस की बात क्या ही हो सकता है। मेरी भी मांग यही है सरकार से, पहली अपील तो यही है कि नाजिया को किसी भी तरीके से पार्टी से निकाला जाए, और जो उन्होंने गुस्ताखी की है, गलती की है, उसकी सजा जेल है, तो उनको जो है जेल में भेजा जाए। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और तब भी एक्शन नहीं होगा तो यही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो बचाने का हाथ चल रहा है, जो जुगाड़ चल रहा है, वो बीजेपी इसके पीछे खड़ी। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से नाजिया इलाही खान ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी करी, और ये टिप्पणी इनकी तब से शुरू हुई है, ये इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही हैं। और ये काम इन्होंने तब से शुरू किया जब से इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। पहले ये टीएमसी के अंदर मेंबर थी, टीएमसी की जब नेता थी, तो यही नाजिया इलाही खान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अनगिनत गालियां देने का काम किया करती थी। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक हर किसी को गालियां देने का काम किया करती थी। लेकिन जब आज यही नाजिया इलाही खान ने, जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा,
इनको तृणमूल कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये अपने आप को सनातनी मुसलमान बताती हैं। पहली बात तो ये है कि सनातनी मुसलमान कोई नहीं होता, और दूसरी बात ये कि जो औरत अपने धर्म की नहीं हुई वो हमारे धर्म की कहां से हो जाएगी। आज अपने धर्म की बुराई कर रही है, कल को हमारा धर्म छोड़कर जाएगी तो हमारे धर्म की बुराई करेगी। और हमारे धर्म में नाजिया इलाही खान कोई नाम ही नहीं है। सबसे पहले अगर आपको सनातन बनना है तो अपना नाम तो बदलती, अपना नाम बदला नहीं। सो कॉल्ड टीआरपी लेने के चक्कर में, सस्ती लोकप्रियता लेने के चक्कर में नाजिया इलाही खान पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जहर फैला रही हैं, देश के हिंदुओं को उकसाने का काम कर रही हैं मुसलमानों के खिलाफ। और नाजिया इलाही खान के ऊपर जिस तरीके से देश भर के अंदर महाराष्ट्र में दर्जनों एफआईआर हुई, बरेली से लेकर मुरादाबाद से लेकर संभल तक इनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुई और इनके अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। और अब नाजिया इलाही खान फरार हैं, दूरबीन से भी नहीं दिख रही, इतनी डरी पड़ी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इनका साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि हम इनके बयानों से सहमति दर्ज नहीं करते। तो अब नाजिया इलाही खान भगती हुई नजर आ रही हैं। और ये याद रखिएगा, देश के अंदर कोई भी हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोलने का काम करेगा उसके साथ यही होगा। यही नाजिया इलाही खान, इनका क्या भरोसा, आज मुसलमानों के लिए बोल रही है, कल को अगर हिंदू धर्म छोड़कर जाएंगी तो हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू करेंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर नाजिया इलाही खान जैसी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किया। और मुझे भरोसा है, उम्मीद है महाराष्ट्र पुलिस पर, मुंबई की पुलिस पर, कि मुंबई पुलिस इनका वो इलाज बांधेगी कि नाजिया इलाही खान चूहे की तरह जिस बिल में छुपी होगी उस बिल से निकाल कर लेकर आएंगे और इनको सजा देने का काम करेगी। लेकिन क्या नाजिया इलाही खान का एफआईआर हो रही है और बीजेपी ने भी साथ नहीं दे रही, क्या ना घर की रही ना घाट की रही हो? देखिए मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है, नाजिया इलाही खान ने ये सोचा कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर कर और सो कॉल्ड सस्ती टीआरपी लेकर, पॉडकास्ट में टांग के ऊपर टांग धरकर और कई शादियां करने के बाद ये सोच रही कि इनको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी या तो कहीं से एमएलसी देगी या इनको कहीं से विधायकी का टिकट देगी। लेकिन पासा पलट गया उल्टा, इन्होंने तो इतना अनर्गल बयान दे दिया और अपने आप को कह रही है कि कभी ये लेंसकार्ट के शोरूम में घुसती नजर आती हैं। देखा था ना लेंसकार्ट के अंदर घुस के इन्होंने क्या ड्रामा क्रिएट किया। तो भाई है कौन, हु इज दिस नाजिया इलाही खान? गवर्नर है, पीएम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है, क्या है, कौन है हु इज दिस नाजिया इलाही खान? सनातनी मुसलमान हैं, रुद्राक्ष पहनती हैं, ऐसा है, पहले मेरी बात सुन लो, सनातनी मुसलमान है। पहली बात तो ये है, हमारे धर्म के अंदर, क्या किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं होता कि आज तक यही नहीं पता कि असली हस्बैंड कौन सा है। और कई पॉडकास्ट पर लोग निकल कर भी आ रहे हैं कि मेरी भी नाजिया इलाही खान से बात होती थी, बातें तो मेरी भी होती थी, करवा चौथ तो रखा करती थी लेकिन किसी और से बात किया करती थी। बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं भैया। और ऐसा है, आप अपने धर्म की नहीं हुई तो हमारे धर्म की कहां से हो जाएंगी? तो जब आपने अपने ही धर्म के धर्मगुरु, इतनी बड़ी आप हो गई, कम से कम उम्र आपकी 35, 36, 40 साल तो होगी। 40 साल तक की उम्र में आपको यह समझ में नहीं आया कि मुसलमान धर्म में इतनी सारी चीजें हैं। और वही जब आपको तृणमूल कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, आपको टिकट नहीं मिली, तब आपको समझ में आ रहा है कि मुस्लिम धर्म में इतनी बुराइयां हैं। अगर बुराइयां थी तो इतने साल पहले क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि इस्लाम में या हिंदू रिलीजियस में या किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है। बुराई नाजिया इलाही खान जैसे लोगों की सोच में, इनकी मानसिकता में है। और इनको मुंबई पुलिस वो सजा देगी कि ये याद रखेंगे और इसके बाद देश के अंदर कोई दूसरा नाजिया इलाही खान बन नहीं सकेगा। गिरफ्तारी तो नहीं हुई अभी तक। तो जब भाग रही है तो गिरफ्तारी कहां से हो जाएगी? और ये जो चूहा बिल्ली का जो खेल है जल्द समाप्त होगा और नाजिया इलाही खान आपको जेल की सलाखों के ऊपर नजर आएंगी, फिर मजा आएगा। इससे पहले भी कई बार जेल जा चुकी हैं, जेल का तगड़ा एक्सपीरियंस ले रखा कोई पहली बार थोड़ी है, जेल पहले भी जा चुकी हैं कई बार। और जो अपने आप को कहती हैं एडवोकेट है, पता चल जाएगा कितनी एडवोकेसी है। वो तो लोगों को जांचना चाहिए, बार काउंसिल में जाके इनका रजिस्ट्रेशन चेक करना चाहिए। किस मंशा से आई है, पता नहीं किन किन लोगों का फंडिंग है, तो वो हमारे सनातन को बदनाम कर रही है। सनातन को समझो, सनातनी होना कोई आसान बात नहीं है। सनातनी वही हो सकता है जिसमें अच्छाई हो, जिसमें विश्व कल्याण की बातें हो, जो नफरत ना करता हो। सनातनी वो हो ही नहीं सकता है जो दूसरों की निंदा करता हो, नफरत की भाषा बोलता हो, जिसमें बुराइयां हों। एक भारतीय सभ्य समाज में एक महिला का एक ही पति का रिवाज है। अगर ये
दर्जनों भर पतियों की बात हो तो वो महिला महिला नहीं होती वो। अरे यार सुन लो यार, फिर वही बात, बहुपति अब बहु मर्दों के साथ संबंध बनाना महिला के गुण नहीं है। तो फिर आप टिन्नू यादव को भी सनातनी नहीं मानते होंगे? हैं? टिन्नू यादव को भी सनातनी नहीं मानते होंगे? अब फिर वही वाली बात आ जाती है, टिन्नू यादव को आप किस हिसाब से मानते हैं बता दो। अरे नाजिया इलाही पे बात हो रही, 6 शादियां अगर तो कर हम- ली, FIR हो गई तो गलत क्या है? तो आप कितनी शादी करेंगी? पर्सनल क्यों जा मैं रहे तो हैं? पूछ आप रहा हूं मैं। पर्सनल क्यों जा रहे हैं? हैं? उन्होंने कर रखी है ना। किया है इसलिए महिला नहीं है ना, वो भारतीय महिला है ही नहीं। आप समझो, आप भी योगी आदित्यनाथ बनने का शौक है कि कंगना को मीरा से तुलना कर दीजिएगा। अरे भाई कहां मीरा, कहां कंगना, कहां नाजिया इलाही, कहां भारत की महिला। भारतीय समाज में आप जसोदाबेन से सीख सकते हैं, जिन्होंने पति कितना भी निकम्मा हो, नकारा हो, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। ये होता है भारतीय नारियों के गुण। हम इसलिए जसोदाबेन को सैल्यूट करते हैं